नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 जो कि बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। तो मैं यहाँ पर आपको जो कुछ भी बताऊंगी आप एकदम ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगी, उसके बाद हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या देखना है, टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या देखना है, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखो इसमें ना फर्स्ट टाइप क्या है, सिंगलटन सेट। तो इसका जैसा नाम वैसा काम, क्या लिखा है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन, देखो सिंगल मतलब क्या होता है, एक। सिंगल मतलब क्या, सिंगल मतलब एक। तो जिस सेट में बस एक ही एलिमेंट हो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास समझो सेट ए है और जिसमें एलिमेंट है 2, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो एक ही एलिमेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है क्या, नहीं, इसमें एक ही एलिमेंट है 2। तो ये किस टाइप का सेट है, सिंगलटन सेट। समझ में आया आपको। तो आप इसको सिंगल से याद करके रख सकते हो। अब सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड क्या है, एम्प्टी सेट। इसका भी जैसा नाम वैसा काम। एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, कुछ नहीं। अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ नहीं है तो आप क्या बोलोगे, एम्प्टी बॉक्स, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे बी, देखो ये बी आपका सेट है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये किस टाइप का सेट है, एम्प्टी सेट है। समझ में आ रहा है। और इसको हम ना ऐसे फाई से भी डिनोट करते हैं, फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। क्लियर। अब थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड क्या होता है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट। और फोर्थ होता है आपका इन्फिनिट। थर्ड होता है फाइनाइट और फोर्थ होता है इन्फिनिट। तो दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है। समझना आप। देखो फाइनाइट सेट मतलब क्या, वो सेट जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो काउंटेबल होते हैं और लिमिटेड होते हैं। समझ में आ रहा है आपको। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास समझो सेट सी है जिसमें ना कौन से नंबर्स हैं, 1 से लेकर के 20 तक जो भी नंबर्स डिविजिबल बाय 2 होंगे वो सारे नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे कि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10, 12, 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। समझ में आया आपको। तो देखो ये जो भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, काउंटेबल है और लिमिटेड है। मैंने क्या बोला था, 1 से लेकर के 20 तक। अभी आप 20 के आगे तो नहीं जाओगे। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, लिमिटेड है और काउंटेबल भी है, इसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये किस टाइप का सेट है, फाइनाइट सेट है। अब इसके अपोजिट इनफाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट भी आप बोल सकते हो, इन्फिनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अपोजिट होता है इन्फिनिट सेट। अब इन्फिनिट सेट क्या होता है, देखो इस सेट में मैंने आपको क्या बताया कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं और काउंटेबल होते हैं। अब जो इन्फिनिट सेट होता है ना, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें जो भी एलिमेंट्स रहेंगे क्या ये काउंटेबल है, लिमिटेड है, नहीं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और फिर ये पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। समझ में आ रहा है। तो इस सेट के अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स आएंगे तो ये किस टाइप का सेट है, इन्फिनिट सेट है। वैसे ही अगर आपके पास होल नंबर का सेट है तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके आगे जाता जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो फाइनाइट सेट मतलब क्या, जिस सेट में लिमिटेड और काउंटेबल एलिमेंट्स हो। और इन्फिनिट सेट मतलब क्या, वो सेट जिसमें अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, ठीक है। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिट सेट कहते हैं।
अब बात करेंगे हम इक्वल सेट्स की। किसकी? इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स मतलब क्या? देखिए, समझो आपके पास सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। तो देखो, अगर सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स सेम है, एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, LISTEN, ये लिसन हुआ। फिर बी, इसमें है SILENT। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, देखो इसमें क्या है L और इसमें भी L है। ISSTTEENN। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट बी में हैं, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी एलिमेंट इसमें है, मतलब सेट ए के अंदर है। तो ये दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट्स हैं। A इज इक्वल टू बी। समझ में आ रहा है? तो देखो, इक्वल सेट्स मतलब क्या? जब एक सेट के एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स, ठीक है, एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो और उस दूसरे सेट के एलिमेंट्स इस पहले वाले सेट में हो। जैसे यहाँ पर A के सभी एलिमेंट्स इसमें हैं और B के सभी एलिमेंट्स इसमें हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इक्वल सेट का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो, यहाँ पर ना आपको 3 सेट्स दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, मतलब कौन कौन से सेट्स इक्वल सेट है और कौन से नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर मतलब आपको ना आपका आंसर क्या करना है? जस्टिफाई मतलब उसके पीछे का कारण भी बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेट ए, इसमें क्या दिया है कि A इज इक्वल टू एक्स वेयर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसको ना सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा? 3x इज इक्वल टू, ये जब -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। फिर 3x इज इक्वल टू 2 + 1 3, उसके बाद क्या होगा? x इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है। तो अब x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 से 3 कैंसिल, मतलब 1 आ जाएगा। इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। समझ में आ रहा है? इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या? 1। क्लियर? अब b, इसमें क्या बोल रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो सबसे पहले आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर समझना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर मतलब क्या? देखो, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिस नंबर के ना बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2। अब आप मुझे बताओ कि 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? देखो, 2 का फैक्टर एक तो 1 होगा और दूसरा 2 खुद होगा। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसका एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2, 1 और 2, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1 होगा और 3 खुद होगा। समझ में आ रहा है आपको? 13, तो 13 के कितने फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 और दूसरा 13 खुद। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखो, कंपोजिट नंबर मतलब वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 15, तो बताइए 15 के कितने फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा एंड 15 खुद होगा। समझ में आ रहा है? तो आप देखो, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है।
तो आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर समझ में आया। अब देखते हैं कि इस सेट के अंदर क्या बोला जा रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x इज नाइदर प्राइम, मतलब x प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। देखो x क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, x नेचुरल नंबर है, लेकिन x ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर सेट B के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि देखो जो 1 है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका बस एक ही फैक्टर होगा 1। मैंने आपको क्या बोला, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, समझ में आ रहा है। और फिर कंपोजिट नंबर में मैंने आपको क्या बताया कि मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, तो 1 का तो एक ही फैक्टर होगा ना। तो 1 क्या है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है और 1 एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। समझ में आया। अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 2। तो यहाँ पे आप समझना, देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x इज लेस देन 2, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। समझ में आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो, जो सेट A था इसमें क्या आया, 1 आया, सेट B में 1 आया, सेट C में 1 आया। देखो तीनों में ना 1 1 1 आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट A इज इक्वल टू सेट B इज इक्वल टू सेट C। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों सेट्स क्या है, इक्वल सेट्स है, क्योंकि देखो इनके एलिमेंट्स ना सेम है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि दे आर फॉर सेट A B एंड C आर इक्वल सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। ये आपको नहीं लिखना है, मैंने आपके समझने के लिए इसको लिखा था। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या दिया है, डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखो आपको यहाँ पर ये बताना है कि सेट A एंड B दोनों इक्वल सेट्स है कि नहीं है, और आपको अपने आंसर का रीज़न भी देना है। जैसे अगर ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स है तो क्यों है, और अगर ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, A इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। अब आप बताओ कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है। इवन नंबर मतलब क्या, इवन नंबर मतलब वो नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 6 8 ये सभी क्या है, आपके इवन नंबर्स हैं। फिर प्राइम नंबर, मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था जिसके पास 2 ही फैक्टर्स हो, जैसे कि 2 3 5 7, राइट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इवन प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो आप देखो यहाँ पे मैंने इवन नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखो ये जो 2 है ये इवन भी है और प्राइम भी है कि नहीं। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 2। अब सेकेंड B, देखो इसमें क्या दिया है कि b इज इक्वल टू एक्स वेयर 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, तो 7x इज इक्वल टू 13 माइनस उधर गया तो प्लस 1, 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 2 ज़ा 14, मतलब x इज इक्वल टू क्या आया 2। इट मीन्स सेट b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है आपको। तो देखो ये जो आपका सेट था इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है 2, यहाँ पर भी जो एलिमेंट है वो क्या है 2, मतलब ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल सेट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना देयरफॉर सेट A इज इक्वल टू सेट B, मतलब ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, वाई। देखो आपको बताना है
कि यहाँ पे जो भी सेट्स दिए गए हैं ना, इनमें आपको बताना है कि कौन से सेट एम्प्टी सेट है और क्यों, आपको रीजन भी बताना है। ओके, तो देखो फर्स्ट इसमें क्या है, a इज इक्वल टू ए वेयर a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, देखो क्या बोल रहा है कि a इज अ नेचुरल नंबर, मतलब a क्या है, नेचुरल नंबर है, स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होता है, 1 से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्मॉलर देन 0। तो 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि सिंस, यहाँ पर आप लिखना सिंस नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आएगा, एम्प्टी सेट, मतलब इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखना कि देयरफॉर सेट a इज एन एम्प्टी सेट। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे सेकेंड देखो, इसमें क्या दिया है, b इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स b इज इक्वल टू, इस सेट के अंदर क्या आएगा, 0। तो आप देख सकते हो इस सेट में एक एलिमेंट है 0, तो ये एम्प्टी सेट है क्या, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर सेट b is not an empty set। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखो, इसमें क्या दिया है, c इज इक्वल टू एक्स वेयर 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 5x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या आया 5, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन 5। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और ये जो x का वैल्यू आया है 2 अपॉन 5, ये नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि सिंस 2 अपॉन 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर, देखो ये जो आपका सेट C है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि देखो x का वैल्यू क्या है 2 अपॉन 5 है और 2 अपॉन 5 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लिखना कि देयरफॉर सेट C is an empty set। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या दिया है, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इन्फिनिट। मतलब आपको क्या बताना है कि ये जो सेट्स दिए गए हैं ना, इनमें से कौन से सेट फाइनाइट सेट है और कौन से इन्फिनिट है, आपको रीजन भी बताना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट a इज इक्वल टू क्या दिया है, x वेयर x इज लेस देन 10 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए सेट a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 10। तो लेस देन 10 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हम उनको लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस यहीं तक, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है लेस देन 10, तो हमें 10 को नहीं लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका सेट A है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है ये क्या है, काउंटेबल है, मतलब आप इनको काउंट कर सकते हो और लिमिटेड है। समझ में आ रहा है। तो ये किस टाइप का सेट है, फाइनाइट है कि इन्फिनिट है, तो ये सेट है फाइनाइट सेट। समझ में आया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी
कि सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A are countable, so therefore set A is a finite set. ठीक, यहाँ पे हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. अब सेकेंड, तो देखो इसमें क्या दिया है, b is equal to y where y is less than -1 and y is an integer. तो सबसे पहली बात, इंटीजर मतलब क्या, देखो इंटीजर मतलब ना इस सेट में, जैसे इंटीजर आपका सेट है ना, तो इसके अंदर निगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे. समझ में आ रहा है, इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं. इधर -3 -4, इधर 3 के बाद 4 5 6 7 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो आपको इंटीजर समझ में आया. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि y क्या है, एक इंटीजर है एंड y इज लेस देन -1, मतलब y क्या है, लेस देन -1. तो समझना आप इसको, देखो b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. तो देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ -1. ओके, अभी -1 के जब हम इधर आएंगे, यहाँ पर क्या बोला है, लेस देन -1, मतलब -1 से छोटे. तो -1 से छोटा क्या है, -2 है ना, -2 ये भी क्या है, एक इंटीजर है. ठीक है, फिर -3 आएगा, फिर -4, ऐसे करके आगे आता जाएगा. -5 आएगा, फिर -6 आएगा. समझ में आ रहा है आपको. तो ऐसे करके ना ये क्या होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, अनकाउंटेबल है. मतलब क्या, देखो ऐसा नहीं है कि बस -4 तक ही ये रहेगा, ऐसा नहीं है. ये -5 होगा, -6 होगा, -7, -10, -20, -50, -100, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या है, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल. तो इसलिए ये किस टाइप का सेट है, तो ये है इन्फिनिट सेट. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिंस the number of elements in set B are uncountable, so therefore set B is an infinite set. तो देखिए यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया. अब यहाँ पर देखिए थर्ड, इसमें क्या बोल रहा है कि C इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. तो बताइए ये फाइनाइट सेट है कि इन्फिनिट सेट है, तो आप इसको समझना है. यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. देखो आपके स्कूल में क्लास 9 में जो भी स्टूडेंट हैं, क्या आप इनको काउंट कर सकते हो. हाँ बिल्कुल काउंट कर सकते हो, और ये लिमिटेड भी होते हैं, राइट. तो ये किस टाइप का सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा. क्यों, क्योंकि इस सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, मतलब काउंटेबल, हम उनको काउंट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है. तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप लिखना कि सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set C are countable, so therefore set C is a finite set. तो ये हो गया आपका आंसर. अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. तो सबसे पहले मैं इस सेट को कंसीडर करूंगी डी. ठीक है, इसमें क्या है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज.
तो यहाँ पर आप ध्यान देना, एक विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं क्या ये काउंटेबल हैं? बिल्कुल काउंटेबल है ना, हम इनको काउंट कर सकते हैं। एक गांव में गए, ठीक है, वहाँ पे हम देखते हैं कि कितने लोग हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। ये लिमिटेड होते हैं, ये थोड़े ना बढ़ते रहते इन्फिनिटी तक थोड़े ना जाते हैं, है ना, तो ये काउंटेबल होते हैं। मतलब ये किस टाइप का सेट होगा? फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर आप लिखना कि सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set D are countable, so therefore set D is a finite set। अब यहाँ पर नेक्स्ट वन देखिए, इसमें क्या दिया है? सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। तो सबसे पहले तो मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ सेट ई, ठीक है। इसमें क्या दिया है? सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, जो लेबोरेटरी होता है उसमें जो उपकरण होते हैं, एपरेटस होते हैं, क्या वो अनलिमिटेड होते हैं? उनको आप काउंट कर सकते हो ना, जितने भी उपकरण वहाँ पे हैं आप उनको काउंट करके बता सकते हो कि इतने हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या है? काउंटेबल है। मतलब ये किस टाइप का सेट होगा? फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर आप लिखना कि सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई आर काउंटेबल, so therefore set E is a finite set। तो देखिए यहाँ पर हमने फिफ्थ सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ना दो सब क्वेश्चंस हैं, 6 और 7। तो पहले आप इतना देख लो, फिर मैं आपको वो दोनों भी बता देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर 6 सब क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इसको मैं कंसिडर करूंगी सेट एफ, ठीक है। क्या दिया इसमें? सेट ऑफ होल नंबर्स। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, जो होल नंबर का सेट रहेगा उसमें काउंटेबल एलिमेंट्स रहेंगे कि अनकाउंटेबल एलिमेंट्स रहेंगे। देखो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब इस सेट में ना अनकाउंटेबल एलिमेंट्स रहेंगे। तो जब अनकाउंटेबल एलिमेंट्स रहेंगे तब हम उस सेट को क्या बोलेंगे? इन्फिनिट सेट बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप लिखना सिंस the number of elements in set F are, क्या लिखोगे? अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। So therefore set F is an infinite set। यहाँ पर 6 सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब लास्ट वन, इसको मैं कंसीडर करूंगी सेट जी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड होते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? सिंस द एलिमेंट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना, ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट G are
अनकाउंटेबल। So therefore set G is an infinite set। ओके, तो यहाँ पर हमने 7th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।